सो नेक्स्ट आगे का हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले हम एक सिंपल से वॉशरूम पे अपना एक सिंगल वॉशरूम पे अपना प्लम्बिंग लेआउट स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद जो आपको लेआउट दिया हुआ है स्कूल का, आपको इसी प्रोसेस को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा। तो उसको स्टार्ट करते हैं हम। आप देख सकते हो हमें एक लेआउट दिया हुआ है जिसमें हमें एलिमेंट्स अटैच करके दिए हुए हैं कि कहाँ पे क्या आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ से आपका डोर ओपन हो रहा है, इधर आपकी वार्डरोब है, इसके सामने आपका वैनिटी है जिसमें आपका सिंक लगा हुआ है। इसके अपोजिट में यहाँ पे आपका WC का एरिया है, 1000 mm का कम से कम स्पेस होना चाहिए। फिर ये ग्लास पार्टीशन है। उसके बाद शावर एरिया है, और शावर एरिया के भी एंड में आपका बाथटब है। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले का काम क्या है, आपको पॉइंट्स देने होंगे। जिन पॉइंट्स को हम कहते हैं फ्लोर ट्रैप्स। हमें फ्लोर ट्रैप्स बिछाने होंगे। फ्लोर ट्रैप्स क्या होंगे हमारे, कि कहाँ कहाँ पे हमें अपने ड्रेनेज के लिए पॉइंट देने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, सारे पाइप जो होंगे वो हम सारे इस साइड लेके आएंगे, ये वाली वॉल पे। इधर हमारी मे बी शाफ्ट है या कोई भी चीज़ है, तो हमें सारे पाइप्स के कनेक्शन को इसी साइड लेके आना है। अब फ्लोर में ट्रैप की अगर हम बात करें तो दो टाइप के ट्रैप लगेंगे हमारे। एक लगेगा WC पे। WC जो होता है, इससे जो हमारा पानी वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट के पाइप को कहते हैं हम सॉलिड वेस्ट पाइप। ठीक है, ये अलग से सीवर टैंक में जाता है। इसका कलर जो होता है वो हम रेड कलर का लेते हैं, सॉलिड वेस्ट का। और जो हमारा यहाँ से जो पानी वेस्ट होता है उसको हम कहते हैं वेस्ट वाटर पाइप। ठीक है, तो एक वेस्ट वाटर पाइप के ट्रैप्स पड़ेंगे, उनके पाइप पड़ेंगे, उनके एलिमेंट्स लगेंगे, और दूसरा सॉलिड वेस्ट का लगेगा। अच्छा, अगर कोई यूरिनल वगैरह होगा तो वो भी आपका वेस्ट सॉलिड वेस्ट वाले में ही उसका कनेक्शन जाएगा। इसी तरीके से जो हमारे टेरेस पे या बालकनी पे जो पानी आता है, वो टेरेस छत पे या बालकनी में पानी कहाँ से आता है, बारिश, रेन वाटर से। ठीक है, तो आज के टाइम पे हम लोग क्या करने लगे हैं, रेन वाटर का एक अलग से पाइप डालने लगे हैं, जो कि हमारा कहाँ होता है, टेरेस पे होगा, बालकनी एरिया में होगा। वहाँ हमारा क्या होगा, ड्रेन वाटर पाइप डालेंगे हम, उसको हम वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज करेंगे। वेस्ट पाइप को तो हम क्या करेंगे, अपना डंप कर देंगे सीवर लाइन में, और आपका सॉलिड वेस्ट होगा वो सेप्टिक टैंक में डंप हो जाएगा आपका। ठीक है, और आपका जो वो होगा लास्ट आपका रेन वाटर ड्रेन, वो आपका वाटर रिजर्व रेन वाटर रिजर्वायर में चला जाएगा आपका। ठीक है, मे बी उसमें कोई फिल्टर लगा हो सकता है, फिल्टर से अटैच होके जा सकता है, या कई बार हम डायरेक्ट ले आते हैं, बाद में उसको फिल्टर करते हैं, तो उसके मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। तो कितना बाय कितना लीटर का होता है सर? कितना लीटर का होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग? ज़्यादा नहीं होता हमारा। तो मेरा घर है 3 BHK का या 4 BHK का। सो अब यहाँ पे हमें अपने पाइप्स का अरेंजमेंट करना है। जैसे हमने बात करी, 3 तरीके के पाइप होंगे। पहला वेस्ट वाटर पाइप, दूसरा सॉलिड वेस्ट पाइप, तीसरा रेन वाटर ड्रेन। ठीक है, वेस्ट वाटर पाइप हमारा जो होगा वो होगा ग्रीन कलर का, सॉलिड वेस्ट पाइप रेड कलर का, और रेन वाटर ड्रेन जो होगा वो आपका ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का। ये 3 कलर की कोडिंग जनरली चलती है, बट कलर कोडिंग चेंज भी हो सकती है। स्टैंडर्ड यही 3 कलर चलते हैं हमारे। अब सबसे पहला काम हम अपने वेस्ट वाटर पाइप का स्टार्ट करते हैं। वेस्ट वाटर पाइप के लिए हमें पॉइंट्स छोड़ने पड़ेंगे। जैसे फ्लोर का जो पानी है, वो इस फ्लोर के लिए हमें एक ड्रेन पाइप देना पड़ेगा। वो ड्रेन पाइप कहाँ होगा भाई, इस वाले सिंक के नीचे होना चाहिए। तो जाली आपने घर में देखा होगा, एक जाली पड़ी रहती है। ठीक है, उसको हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं फ्लोर ट्रैप। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, पहले अपना फ्लोर ट्रैप डिजाइन करना होगा। ये ड्राइंग हमारी में बनी हुई है। मैं एक काम और कर रहा हूँ इसमें, यहां से मैंने एक लाइन को अटैच कर दिया। ये मेरे फ्लोरिंग के लेवल के डिफरेंस को दिखा रही है। ठीक है, ये वाला फ्लोर लेवल डाउन है, ये वाला फ्लोर लेवल 4 इंचेस अप है। ठीक है, या 3 इंचेस अप है, और ये आपका 4 इंचेस अप ये है, और ये एक ही लेवल पे है आपका। ठीक है, बाथटब और ये। ठीक, अब इस तरीके से हमें इसको डिजाइन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं। इस फ्लोर, ये ऊपर हो गया, ये वाला फ्लोर नीचे है, तो इसके लिए एक ट्रैप यहाँ देना पड़ेगा हमें, ताकि पानी सारा क्या हो सके, इधर की तरफ आ सके। यहीं देना सही रहेगा, ट्रैप छुप भी जाएगा आपका फ्लोर पे, आपको कटआउट कोई अलग से दिखेगा नहीं।
तो ट्रैप बना लेते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, सर्किल लेयर कमांड में चलते हैं, LA एंटर किया, न्यू लेयर बनाई, लेयर का नाम दिया MEP डैश प्लम्बिंग डैश। प्लम्बिंग में कौन सी लेयर पे काम कर रहे हैं, वेस्ट वाटर पाइप की कर रहे हैं, तो मैंने नाम दे दिया WWP। और वेस्ट वाटर पाइप का जो कलर होता है वो कलर होता है हमारा स्टैंडर्ड ग्रीन, हमने ग्रीन कलर दे दिया। डबल क्लिक करके एक्टिव कर दिया, इसको कट कर दिया। सर्किल कमांड पे गए, C एंटर किया, एक सर्किल बनाया। सर्किल का डायमीटर हमने यहाँ से दिया 100 का, D एंटर किया, 100 डायमीटर दे दिया हमने। ओके, 100 डायमीटर देने के बाद इसके चारों तरफ हमने एक मार्जिन स्पेस लिया 20 का, चारों तरफ 20 का, 20 ज़्यादा हो रहा है, 15 का, 10 का या 15 का आप ले लो, चारों तरफ से मार्जिन तक। अब इसके अंदर होल होंगे हमारे, तो होल के लिए हम क्या कर रहे हैं, H कमांड पे गए, H एंटर करने के बाद यहाँ से T एंटर करके सेटिंग्स पे गए, यहाँ से डिस्प्ले पे गए, और डिस्प्ले पे जाने का नीचे आपको होल टाइप्स मिल जाएंगे, जैसे हेक्सागोनल दिख रहे हैं आपको, मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, ओके किया। एड पिक पॉइंट पे गए, और पिक पॉइंट है मैंने इसके इंटरनल पॉइंट पे दे दिया। अब इसके गैपिंग को या साइज को आपको बड़ा छोटा करना है तो आप यहाँ से स्केल चेंज करके कर सकते हो। इतना करने के बाद मैंने ओके कर दिया। फ्लोर ट्रैप मेरा डिजाइन हो गया, लेकिन एक्चुअल में हम ये क्या करेंगे, फ्लोर के नीचे वाले एलिमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए दिखा रहे हैं, ताकि हम ये बता सके कि पाइप कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रहा है। जब भी वॉशरूम डिजाइन होता है हमेशा याद रखना, वॉशरूम में आज के टाइम पे, क्योंकि वॉशरूम जो होता है वो हमारे फ्लोर के लेवल पे ही डिजाइन किया जाता है, तो इस वजह से वॉशरूम के नीचे एक संकन क्रिएट करते हैं हम। संकन यानी कि उसकी जो वॉशरूम का स्लैब जो होता है, जनरली हमारा स्लैब 150 mm का होता है, बट वॉशरूम का जो हम स्लैब डिजाइन करते हैं वो हमारा ज़्यादा का रखा जाता है, क्योंकि उसके आपके जो वेस्ट पाइप वगैरह है वो सारे पाइप उसके अंदर जाएंगे। उसको आप क्या करोगे, मोटार से आपके जो रोड़ी होती है उसको क्रश करके डाल के, मोटार डाल के उसको फ्लैटन करेंगे हम, सिंडर फिलिंग करेंगे, उसके बाद फिर आप अपना फर्श डालते हो। इस वजह से हमें जब भी वॉशरूम हम डिज़ाइन करते हैं तो वॉशरूम के नीचे हमें एक संकन ड्रॉप देना पड़ता है। वो ड्रॉप हमारा 1 से 1.5 फीट तक हो सकता है, और होता ही है जनरली, ठीक है। यानी कि वॉशरूम के नीचे का एरिया हमें 1.5 फीट कम मिलता है। जैसे फॉल सीलिंग है हमारी, सीलिंग मान लो हमारे रूम में जो है सीलिंग की हाइट जो आ रही है वो 10 फीट आ रही है, तो वॉशरूम के नीचे की जो हाइट हमें मिलेगी वो 10 फीट नहीं मिलेगी, वो या तो 9 फीट मिलेगी या 9.5 फीट मिलेगी, ठीक है, कम मिलती है। 1 फीट कम से कम स्टैंडर्ड है, कम मिलती है, ठीक है। तो अब हम उसी एरिया में ये दिखाएंगे, उसी एरिया में, हाँ उसी एरिया में हम ये दिखाएंगे कि पाइप कहाँ से गया हुआ है, क्योंकि पाइप जब डालेंगे हम फ्लोर पे, ठीक है, अब हमारा 4 इंचेस का या 6 इंचेस का मान लो सपोज हम पाइप डाल रहे हैं, हमारा जो RCC स्लैब है वो भी आपका 4 इंचेस का, कम से कम 6 इंचेस का स्लैब पड़ेगा। तो जाला पड़ गया, अगर जाल पड़ गया तो उसके बीच में से आप पाइप निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल पाओगे ना। इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसकी हाइट को ज़्यादा लेना पड़ता है, 1.5 फीट के आसपास चली जाती है उसकी हाइट, ठीक है। तो हम पाइप के कनेक्शन दिखाने के लिए इसके कनेक्शंस भी दिखाएंगे, इसके कनेक्शन दिखाने के लिए क्या करेंगे हम, अच्छा ये जो पाइप होगा इसमें 2 टाइप के कनेक्शन होते हैं हमारे। एक सिंगल फ्लो ट्रैप होता है, मतलब यहाँ एक ट्रैप लगा, एक कनेक्शन पाइप का पीछे चला गया डायरेक्ट, ऐसा हो सकता है, या हो सकता है यहाँ से भी एक दूसरा कनेक्शन उसके अंदर आके जुड़े, फिर दोनों जाए। अभी इस केस में मुझे पाइप को यहाँ एरिया में लेके आना है, ये मेरी शाफ्ट एरिया है सपोज, तो पाइप को मैं डायरेक्टली यहाँ से निकाल के इधर ले आ सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। इसका जो ड्रेन होगा, इसका ड्रेन यहाँ पड़ा होगा, वो भी ड्रेन डायरेक्टली यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। या हम एक काम कर सकते हैं कि इसके ड्रेन को पहले पाइप को इधर लेके आए, यहाँ से फिर लेके जाए, एक तरीका ये हो सकता है। या इसका ड्रेन पहले यहाँ से इधर जाए और यहाँ से फिर दोनों मिलके आपस में बाहर ड्रेन हो। दो से 3 एलिमेंट तरीके हो सकते हैं हमारे। इसका भी एक ड्रेन बाहर निकलेगा, इसका भी एक ड्रेन होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रश पे पानी पड़ेगा तो वो ड्रेन आउट करना पड़ेगा। इसको जब आप लेट उठाओगे तो यहाँ से भी ड्रेन होगा, तो एक फ्लो ट्रैप आपका इधर होगा, एक यहाँ पे होगा, 2। अब इन दोनों के पाइप को हम क्या कर सकते हैं, इसका पाइप यहाँ से इधर ले आए, इसका पाइप सीधे यहाँ आए, दोनों आपस में एक टी लगा के जोड़ दिए जाए, और फिर वहां से पाइप पानी सीधा आगे लेके चला जाया जाए, है ना। इस तरीके से कर सकते हैं हम। इसका एक सेपरेट पाइप डाल देते हैं, क्योंकि वो यहाँ से इसके साथ कनेक्ट करने में हमें क्या होगा, प्रॉब्लम रहेगी, इशू रहेगा। अच्छा, तो ये 2 पाइप इस तरीके से डाल सकते हैं। तो इसका जो ट्रैप आएगा वो सिंगल ट्रैप आएगा, क्योंकि वो यहीं से सीधा आगे चला जाएगा,
तो इसका सिंगल ट्रैप डिज़ाइन करने के लिए मैंने क्या किया, लाइन ली कार से इसके सेंटर से, और इसके सेंटर से आगे की लाइन ले ली मैंने 150 की, आगे ऑफसेट किया मैंने 50-50 पे दोनों तरफ, अगेन ऑफसेट किया मैंने। ये गैप कितने का लिया था हमने, याद है आपको? 10 के रेस्पेक्ट में लिया था मैंने, 10 का ऑफसेट कर दिया। पाइप जहां पे कनेक्ट होता है तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ। अब देखो ये जो पाइप है हमारे, ठीक है, ये कनेक्शन आप देख रहे हैं, इसका हेड बड़ा है, पीछे का बैक एरिया क्या है, छोटा है। सब में ही ऐसा ही दिखेगा, हेड बड़ा दिखेगा, बैक एरिया छोटा दिखेगा। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा क्यों करते हैं, बता सकते हैं? जैसे इसमें देखो आप, ये इसका हेड बड़ा है ना, ये पाइप छोटा है, इसके बड़ा ही होगा, तभी तो ये जाके इसके अंदर अटैच होगा, है ना। अगर दोनों सेम साइज के हो गए तो क्या अटैच हो पाएंगे? नहीं। इसीलिए हम भी इसका क्या करेंगे, हेडर बना रहे हैं। तो हेडर बनाने के लिए मैंने लाइन ली स्ट्रेट, इसको ऑफसेट किया 50 पे, उससे पहले मैंने इसको 25 स्ट्रेच आगे कर दिया, 75 ऑफसेट के अंदर, ये कर दिया हमने। देन चैम्फर कमांड पे गए, CHA एंटर किया, D एंटर किया, डिस्टेंस दिया मैंने 10 का, ये गैप 10 का रखा था, 10 का डिस्टेंस दिया, सेकंड डिस्टेंस भी 10 का दिया, फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट किया, सेकंड लाइन को सिलेक्ट किया, और इस लाइन को इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ये वाली लाइन को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ये गैपिंग अभी ज़्यादा की लग रही है मुझे, 40 का गैप दिखा रहा है, हमने इसको रिड्यूस कर दिया, और ये सेगमेंट को भी हमने क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया। सो इस तरीके से सिंगल फ्लो ट्रैप हमने डिजाइन कर लिया। आया समझ में सबको? सिंगल फ्लो ट्रैप डिजाइन करने के बाद इसको पहले ब्लॉक में कन्वर्ट किया, नाम दिया हमने फ्लोर ट्रैप, ठीक है। और इसको यहाँ से मूव किया हमने, सेंटर से उठाया और इसके सेंटर होल के नीचे रख दिया हमने। अब क्या करना होगा, इसके बाद हमें एक पाइप लेना होगा और पाइप को यहाँ से स्ट्रेट आगे लेके जाना होगा। इसी के एक्चुअली क्या होगा, एक वॉशरूम आ रहा है, इसके ऊपर दूसरे फ्लोर का वॉशरूम होगा, उसके ऊपर तीसरे फ्लोर का वॉशरूम होगा, तभी कॉमन शाफ्ट दी होगी। तो कनेक्शन कैसे होता है, ऊपर से एक पाइप लेके आते हैं और उसमें नीचे हॉरिजॉन्टल सारे कनेक्शन ऐड करते रहते हैं। सो अब पहले यहाँ पे हमें पाइप देना होगा। ये जो एक्चुअल में फ्लो ट्रैप है, इसका जो डायमीटर है वो कितने डायमीटर के साइज का है? 100 mm का है, ठीक। ये जो पाइप होगा इसके अंदर किसका वेस्ट होगा? इसका होगा, और अगर फ्लोर का कुछ वेस्ट पाइप होगा तो वो होगा, ठीक। तो जो इसके लिए पाइप चाहिए होगा, पाइप के साइज जो होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड पाइप का साइज क्या आता है, 20 mm आता है, उसके बाद 40 mm आता है 1.5 इंची,
उसके बाद 2 इंची का आता है 50 mm, फिर उसके बाद 75 mm 3 इंची, 2.5 इंची का भी आता है 2.5 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 6 इंच, ठीक है, इस तरीके से आते हैं 8 इंच, इस तरीके से पाइप के साइज आते हैं। तो अभी जो पाइप है वो 100 mm यानी कि 4 इंची का पाइप है। एक ट्रैप के लिए और फ्लोर के लिए हमें 4 इंची के पाइप डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका 3 इंची, 2.5 इंची या 3 इंची के पाइप से भी आपका आराम से ड्रेन किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो पाइप डाला जाए वो जाहिर सी बात है कितने का डाला जाए, 3 इंच या 2.5 इंच का काफी होगा। अभी ये कितने का है, 4 इंच का, यानी कि 100 mm का, और मुझे इसको करना है 75 mm में कन्वर्ट। तो स्केल करना होगा, बिना स्केल के तो होगा नहीं। स्केल कमांड पढ़ी है हमने। स्केल फैक्टर निकालने का तरीका क्या, आप कैलकुलेटर ऑन करो, मैंने विंडो आर दबाया, CLC ने किया। मुझे चाहिए कितना, 3 इंच, डिवाइड कर दिया किससे, कितना है 4 इंच, यानी कि अगर मैं mm में ही आपको बताऊं, मुझे चाहिए 75 mm, डिवाइड कर दिया 100 से, कितना स्केल फैक्टर बैठ रहा है। अगर 2 इंची चाहिए होगा तो 50 डिवाइडेड बाय 100 0.5 हो जाएगा, ठीक है। 2.5 इंच चाहिए होगा 2.5 डिवाइडेड बाय 4 6.1। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मुझे 3 इंच रखना है तो यानी कि 75 mm वो सॉरी 75 mm का चाहिए, अभी है 100 mm का, तो स्केल कमांड पे गया, SC एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर करके बेस पॉइंट इसके सेंटर पे बताया, और सेंटर पे बताने के बाद स्केल फैक्टर की वैल्यू को दे दिया 0.75, लिख के एंटर कर दिया, ठीक। अब मुझे इसके आगे का जो पाइप लेना है वो भी तो 75 mm का ही लेना होगा भाई, पाइप तो इसी के साइज का ही कनेक्ट होगा ना 75 mm का। तो पाइप लेने के लिए आपको मैंने मल्टीलाइन स्टाइल पढ़ाया था, तो मल्टीलाइन स्टाइल के लिए शॉर्टकट दिया हमने MLSTYLE स्टाइल। लेकिन उसका तो मुंह बड़ा है, तो पाइप तो छोटा होगा ना, ये तो 100, मुंह उसका कितना बड़ा है, ये यही तो कनेक्ट होगा ना पाइप। हाँ तो 75 इंच का पाइप कैसे देंगे, क्यों, क्योंकि फिर हेडर तो ये था ना, अच्छा वो 90 है, ठीक है ना। तो पहले पाइप के लिए मल्टीलाइन स्टाइल पे चलते हैं, ML स्टाइल कमांड पे गए, यहाँ पे जाने का आप चाहो तो इसी को चेंज कर सकते हो या आप न्यू बना सकते हो। न्यू बनाने के बाद ये मेरा पाइप कौन सा डिफाइन कर रहा हूँ मैं, WWP वेस्ट वाटर पाइप दे दिया हमने। मैंने आपको कल भी बताया था मैं 1 इंची का पाइप डिजाइन करता हूँ, कोशिश ये करता हूँ, तो 1 इंची का मतलब 12.5 और माइनस के भी 12.5। मैंने एक लाइन और ऐड कर दी सेंटर पे, और सेंटर वाली लाइन टाइप को मैंने बदल दिया, लाइन टाइप पे गया, लोड पे गया, इसको क्या कर दिया, सेंटर लाइन कर दिया, क्योंकि वो सेंटर से जा रही है, सेंटर लाइन आ गई, दोनों सॉलिड लाइन रखी बाकी। इतना करने के बाद ओके किया, इसको सेट करंट कर दिया, और सेट करंट करने के बाद ओके कर दिया, ठीक है। इतना करने के बाद हमने क्या किया, मल्टी लाइन पे जाएंगे, ML एंटर किया, मल्टी लाइन पे जाने के बाद आप सबसे पहले स्केल पे जाओगे, S एंटर किया, स्केल देखो कितना लगा हुआ है 20 टाइम्स, तो 25 mm का हमारा पाइप आएगा, क्योंकि 12.5 ऊपर जाएगा, 12.5 नीचे जाएगा, है ना। तो टोटल पाइप का साइज कितना हो गया 25 mm का। हमें यहाँ पे जो पाइप लेके जाना है वो कितने का है, 75 mm का है, तो 75 को 25 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, तो स्केल फैक्टर कितना देना चाहिए मुझे, 3 दिया मैंने। देन जस्टिफिकेशन पे गए, J एंटर, जस्टिफिकेशन पे जाके मैंने जस्टिफिकेशन क्या कर दिया 0, और 0 पे जाने के बाद इसको मिडिल पॉइंट से मैंने पिक किया, और देखो आप एक पाइप बन के आने लगा। अब यहाँ पे रखा, और यहाँ से रखने के आगे मैंने इसको 150 और आगे कर दिया, सॉरी वो 150 वहीं तक आया, पहले मैंने इसको यहाँ तक रखा, और यहाँ तक रखने के बाद इसको 150 और आगे कर दिया, ये आ गया हमारा। अब मैं जैसे कि मैं आपको बता रहा था, एक्चुअल में क्या होगा कि ऊपर से एक पाइप आएगा और ये पाइप उसके साथ कनेक्ट होकर चला जाएगा। तो ऊपर वाले पाइप को भी मैं डिफाइन कर लेता हूँ, उसके लिए मैंने क्या किया, सर्किल लिया। अब ये पाइप कितने इंच का है हमारा, 3 इंच का। जो ऊपर वाला पाइप होगा, क्योंकि उसमें मल्टीपल पाइप कनेक्ट हो रहे हैं, तो उस पाइप को के साइज को क्या करते हैं हम, बड़ा रखते हैं जनरली। तो मैंने क्या किया, साइड में एक सर्किल बनाया, D एंटर किया, 100 साइज का, इसको ऑफसेट कर दिया, उसी को कर देते ना, लेकिन अच्छा वो ब्लॉक बना हुआ, हाँ ठीक है कर दिया। अब क्योंकि पाइप का क्रॉस सेक्शन कट हो रहा है,
और हॉलो है, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, मैंने सी एंटर 2p एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, वापस से सी एंटर 2p एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, इस तरीके से रखा, एच एंटर किया, हैच कमांड पे गए और इसको सॉलिड कलर से मैंने हैच कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ से लाइन ली, स्ट्रेट नीचे की तरफ आए, 150 mm ज़्यादा हो रहा है, 150 mm, तो मैंने इसको 100 लिया, क्योंकि 100 mm में हमारा हाथ आराम से मूव कर रहेगा। ठीक है, इसकी विड्थ ली मैंने 100 mm, यहाँ से इसकी थिकनेस ली 5 mm की, इधर लिया 105 का और इसको ऊपर तक ले गया मैं, और 5 mm वापस से इसको अंदर ऑफसेट कर दिया। ठीक है, मिरर कमांड पे गए, इसको मिडिल के अबाउट मिरर कर दिया, देन ट्रिम कमांड पे गए, यहाँ से हमने इसको ट्रिम कर दिया इस तरीके से, देख गया। ठीक है, हमने 100 mm रखा था, याद है आपको, मैंने इसको 25 mm ऊपर कर दिया। ऐसा क्यों बता रहे हैं? कुछ जगहों पे क्या किया जाता है, पाइप को डायरेक्टली एक मेटल की स्ट्रिप लगा के दीवार से लगा देते हैं, बट अगर कॉमर्शियल सेटअप में आप देखेंगे तो कॉमर्शियल सेटअप में क्या किया जाता है, एक अलग से मेटल की प्लेट लगाई जाती है, उसके ऊपर पाइप को स्ट्रिंग से टाइट किया जाता है। तो जैसा आपका लेआउट है उस तरीके से रखेंगे हम। मैंने 25 mm ऊपर रख दिया था, अब मैंने यहाँ से लाइन ली, इन दोनों के इंटरसेक्शन से लाइन ली इधर की तरफ, और इसको विड्थ दे दी मैंने यहाँ तक 200, इधर लिया है 25, और इसको सेंटर के अबाउट हमने मिरर कर दिया, देन जे एंटर करके इनको आपस में मैंने ज्वाइन कर दिया, ऑफसेट पे गए, 5 mm का मैंने यहाँ से ऑफसेट किया, इसको यहाँ से कनेक्ट करके ट्रिम कर दिया, और मैंने स्ट्रेच किया वापस से, इसको 25 और कम कर दिया, 25 ज़्यादा हो जाएगा, इसको स्ट्रेच कर दिया मैंने 15। ये प्लेट होगी, जो प्लेट इस पर अटैच होगी उसके ऊपर ये माउंट हो जाएगा, वाला वो दीवार में लगने वाला है इसका मतलब। हाँ, अच्छा, इसको मैंने कम कर दिया 50 mm यहाँ से और 50 mm यहाँ से। ठीक है, ये इस तरीके से लगेगा। यहाँ बीच में आपका वो फास्टनर स्क्रू से, हाँ, वो नट बोल्ट से टाइट कर दिया जाएगा। लेकिन सर ये तो आप इस रेक्टेंगुलर इसमें बनाया है, बनता तो सर इस तरह करके है, मतलब हम लोग जैसा देखे हैं। हाँ, अच्छा, सो अब ये हमने बना लिया, इसको हम मूव करते हैं, या इसको पहले ब्लॉक बना लेते हैं, पाइप क्रॉस सेक्शन। ठीक है, पाइप क्रॉस सेक्शन के नाम से बनाया। इसमें आपको और रियलिस्टिक बनाना है तो आप एक काम और कर सकते हो, इसमें फास्टनर दिखा सकते हैं, नट और बोल्ट दिखा सकते हैं। इसको मैंने मूव किया, सेंटर से उठाया और इसके सेंटर पे रख दिया, और इसको स्ट्रेच करके दीवार पे लगा दिया। ठीक, नट एंड बोल्ट बना दीजिए सर, सबसे बढ़िया रहेगा। अब ये जो पाइप है ये इसके आगे जा रहा है, तो इस पाइप को आप ट्रिम कर दो। एक्सप्लोड कर दो। नहीं, हो गया ट्रिम। ठीक है, हो गया। तो इस तरीके से आपका पाइप का कनेक्शन हमने इसका दिखा दिया। अब ऐसे ही इसका पाइप का कनेक्शन भी निकलेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी एक ट्रैप लगेगा हमारा, फ्लो ट्रैप। हमने ये वाला फ्लो ट्रैप बना ही रखा है। इसको एक्सप्लोड करना होगा फिर तो सर।
क्यों इसका तो इसके यहाँ पे तो उसी सिंगल ही लगेगा, डायमेंशन का, सेम डायमेंशन का। सेम का ही दे देते हैं हम। अच्छा, इसको हमने यहाँ से आगे रखा, ये आगे हमने पहले इसको बिल्कुल वॉल से टच किया, ठीक है, और फिर वॉल से टच करने के बाद आगे 50 mm आगे ले लिया। सर वन क्वेश्चन जी सर, अगर हम ये शावर इधर डाल रहे हैं, हम ये वाली दीवार पे डाल रहे हैं, अगर हम ये शावर इस दीवार पे अपोजिट दीवार पे डालते हैं तो हमारा ड्रेन पाइप छोटा पड़ता, हाँ। प्लस हम इजीली कर सकते बट आने जाने का रास्ता जो होगा वो इधर से ही होगा हमारा, है ना, तो इधर से जाने का रास्ता है क्योंकि, तो ड्रेन शावर एरिया तो इधर ही की तरफ होना चाहिए हमारा, है ना, ऐसा कंफर्म थोड़ी है। मतलब बट इधर नीला ज्यादा रहेगा ना, इधर आने जाने के रास्ता है तो इसीलिए इधर रहता है, इधर ज्यादा एरिया बच रहेगा। देखो आपका शावर एरिया में जाने का रास्ता, आपने डोर खोला, यहाँ से तो जाओगे नहीं, यहीं से जाओगे। अगर शावर इधर है तो यानी कि पानी जो होगा वो इधर ही की तरफ ड्रेन हो रहा है ना, इधर की तरफ ड्रेन हो रहा है। आप जाओगे तो आपके गिरने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इधर की तरफ ड्रेन होगा तो आपका अंदर चला गया, है ना, तो आपका ये एरिया क्या होगा, सूखा रहेगा, ड्राई एरिया रहेगा, इसलिए इधर की तरफ रखा है। तो ड्रेन हमने दे दिया। अब एक इसका ड्रेन यहाँ पे भी होगा, इसको कॉपी करके हमने सेंटर पे यहाँ रख दिया, और इसको भी रोटेट कर दिया हमने इधर की तरफ, ठीक। यहाँ से पाइप निकला, ml मल्टी लाइन लिया, ml एंटर, सेंटर से लिया, यहाँ से सेंटर से पाइप आया, पहले यहाँ तक हम स्ट्रेट ले आए, वापस से मल्टी लाइन ली, यहाँ से यहाँ तक ले आए। अब इन दोनों के जॉइंट पे क्या लगना चाहिए, टी, या तो टी लगेगा या नीचे से भी चला जा सकता है, लेकिन नीचे से तो दो अलग अलग पाइप के लेके जाएंगे, टी ले लेंगे, फिर टी लगेगा। ऐसे होगा, कैसे होगा, टी बोले तो टी, यहाँ एक टी होता है और एक हमारा ऐसे वाला। टी में 3 होते हैं बस, ये क्या है, ये 4 कनेक्शन है, तो ये नहीं लगेगा इसमें 3 ही कनेक्शन है, तो टी देंगे ना, ठीक है। एक टी होता है, एक होता है वाई स्ट्रेनर। वाई स्ट्रेनर यानी कनेक्शन जो होता है वो वाई के शेप में होता है। जनरली जब हमें ये तो स्लोप में लग जाएगा इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी, ठीक है। जब हमें करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो वहाँ पे हम वाई स्ट्रेनर देते हैं, या तो फ्लोर, ये जो जब पानी आती है ना, तो 2 पाइप को एक जगह वाई से लेके जाते हैं, वाई से बड़े वाले पाइप में डालते हैं, वाई ले जाके, उसमें क्या होता है, एक कनेक्शन बड़ा होता है, 2 कनेक्शन छोटे होते हैं। वाई इज नॉट सुटेबल फॉर हियर सर, वाई आपका जो लगता है तो वाई स्ट्रेनर लगता है हमारा WC के कनेक्शन, वेस्ट वाटर पाइप के कनेक्शन में, वहाँ वाई लगता है क्योंकि उसमें क्लॉटिंग के चांसेस होते हैं, या पानी है यहाँ पे, क्लॉटिंग के चांसेस नहीं होंगे हमारे, इसलिए यहाँ पे हम टी ही देंगे। इसकी जगह पे अगर 2 सॉलिड वेस्ट के पाइप आ रहे होते, हमें उनको कनेक्ट करना होता, तो वो हम वाई पे ही कनेक्ट करते। और सॉलिड वेस्ट के पाइप जब भी हमें कनेक्ट करना है, हमेशा याद रखना है वो 90 डिग्री पे कनेक्ट नहीं करेंगे हम, 45 डिग्री 135 डिग्री, इन्हीं 2 एंगल पे ही कनेक्ट करते हैं, है ना, क्योंकि क्लॉटिंग के चांसेस कम होंगे, 90 डिग्री पे क्लॉटिंग के चांसेस रहते हैं, ठीक है। बट ये तो पानी है और इसमें स्लोप होगा हमारा, तो इस वजह से इसको हम क्या करेंगे, टी से कनेक्ट करेंगे जी। डबल टी तो बना हुआ है सर, उसमें किसमें बना है, वो ऑप्शन जो आता है यूएन कमांड वाला में, क्या बोलते हैं उसको, बोले यहाँ टी लगाने के लिए, तो यहाँ जाके डबल क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा ना। कहाँ आएगा, नहीं आएगा भाई, डबल क्लिक करने से वो कनेक्शन नहीं देता, वो जॉइंट देता है। आप अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करते हो तो वो जॉइंट देगा, है ना, ये ओपन कर सकते हैं हम, लेकिन टी का एक अलग, ये जैसे ये इसमें लगा ना, ये लगा था तो बेंड के लिए एल्बो लगता है, तो यहाँ पे एक टी का जॉइंट अलग आएगा, मतलब एक पाइप ये पड़ेगा, फिर टी लगेगा, दोनों पाइप जुड़ेंगे, एक तीसरा पाइप पीछे जाएगा, एक्चुअल में तो ऐसे ही होना है ना। तो टी जो है
उसको आपको अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। तो टी सर वो जो आप बताए थे क्या था वो जिसमें सारा इक्विपमेंट का है उसमें तो है शायद वो डीएस नहीं, जो सर डीसी 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 हाँ डीसी में टी नहीं मिलेगा हमें प्रॉपर, 2D के लिए है वो, लाइन सिंगल लाइन डायग्राम का टी है वो। पाइप फिटिंग्स में आप जाएंगे, यहाँ पे आपको टी देखने को मिल जाएगा, टी है वही हम देखते हैं इसमें ये है ना हाँ टी फ्लैग, बट दिस इज फॉर 2D। हाँ 3D के लिए नहीं है ये, ठीक है। तो इसलिए आपको 3D वाले के लिए बनाना पड़ेगा, ये सिंगल लाइन ड्राइंग के लिए है, तो आपको टी बनाना पड़ेगा। तो मैं एक 100 के लिए बना लेता हूँ, उसी से फिर कम ज़्यादा कर लेंगे। तो 100 के लिए मैंने क्या किया, पहले एक सर्किल ले लिया, डी एंटर किया 100 का, एक सेंटर से लाइन ले ली हमने 200 की, और इधर की तरफ भी 200 की लाइन ले ली हमने। सर्किल को डिलीट कर दो, सर्किल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना करने के बाद हमारे पाइप का साइज हम 100 लेके चल रहे थे, तो 50-50 दोनों तरफ हमने ऑफसेट कर दिया, हो गया। इतना करने के बाद MI एंटर करके इन दोनों को इसके अबाउट मिरर कर दिया हमने। ठीक, सेंटर से लाइन ली, और 10-10 ऑफसेट कर दिया हमने, और इसको 75 अंदर ऑफसेट कर दिया। उसके बाद चैम्फर कमांड पढ़ी थी हमने, अभी तो अप्लाई करी थी, CHA एंटर। ये डिस्टेंस कितना है, 10 है। अब मुझे यहाँ पे एक एंगुलर कट चाहिए, तो उसके लिए एक काम कर सकता हूँ मैं, 10 इसको ऑफसेट इधर किया, फिर लाइन को इससे मिला दिया। अब ये लाइनें एक्स्ट्रा लाइनें इनको डिलीट करना पड़ेगा बाद में, है ना, ये प्रोसेस बार बार ना करना पड़े, इसलिए मैंने क्या किया, चैम्फर कमांड लिया, CHA एंटर किया। CHA एंटर करने के बाद D एंटर करके डिस्टेंस बताया, 10 का चाहिए पहला कट, दूसरा कट भी 10 का चाहिए। एक मिनट, सो चैम्फर हम कर रहे हैं, हमने पहले इस पे किया, अब मल्टीपल जगह करना है तो CHA एंटर किया, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मल्टीपल के लिए, M लिख दिया हमने, और यहाँ पे हमने सारी एजेस के ऊपर चैम्फर कर दिया। उसके बाद इन एजेस को हमने ट्रिम कर दिया, ठीक है। अब ये तैयार हो गया। इसके बाद F एंटर R एंटर, फिलेट किया हमने, F एंटर R एंटर, 50 एंटर, 50 पे फिलेट कर दिया, टी तैयार हो गया इस तरीके से हमारा। इसको 25 बढ़ा दिया, इसको भी 25 बढ़ा दिया, और इसको भी 25 बढ़ा दिया, हो गया तैयार। इसको आप ब्लॉक बना दो, B एंटर, T पॉइंट, यहाँ से पॉइंट देने के लिए मैंने इसका इंटरसेक्शन लिया, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग ऑन कर ली हमने, ठीक है। देन B एंटर किया, नाम दिया T, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया पूरा, एंटर किया,
पिक पॉइंट पे गए, पिक पॉइंट इन दोनों के इंटरसेक्शन पे दे दिया हमने, ओके कर दिया, हो गया। इसको मूव किया, अब मैंने इंसर्ट किया, आई एंटर किया, आई एंटर करके टी को मैंने डबल क्लिक किया, दोनों का इंटरसेक्शन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे हमने रखा। अब जाहिर सी बात है इसका साइज बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो स्केल कमांड पे गए, सेलेक्ट किया, इंटरसेक्शन पे पॉइंट दिया इसका, ठीक है, और स्केल फैक्टर वही 0.75 कर दिया हमने, ठीक है। इतना करने के बाद मैंने क्या किया, ब्रेक कमांड दिया, बी आर एंटर किया, या ब्रेक ना करके ट्रिम कमांड टी आर डबल एंटर, और यहाँ से इस शेप को ट्रिम करके हटा दिया, इस पाइप को, इसको, हो गया कनेक्शन। इसके जैसे ही कनेक्शन यहाँ पे किया जा सकता है, तो इसी को कॉपी करके यहाँ से उठा के पहले यहाँ रखा मैंने, और इसको आगे ले आए, इसको दिया, ठीक है, ये आ गया आपका दोनों कनेक्शन, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक का समझ में आया। इतना कनेक्शन आपको करके लेके आना है, ठीक। सो प्लम्बिंग में हमने वेस्ट वाटर पाइप का अरेंजमेंट करना देखा, सॉलिड वेस्ट वाला कल देखेंगे हम, यहाँ तक का करके ले जाना है आप लोग को, ठीक है। मैं फाइल ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ कैट फाइल, उसके ऊपर का काम आपको करके लेना है।